परब्रह्मणे नमः। एकादशी के व्रत के जैसा पुण्य प्रदान करने वाला और पापों का नाश करने वाला व्रत त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। लेकिन मनुष्य स्वभाव के वश या तो कलयुग के प्रभाव से मनुष्य यह व्रत या तो करता नहीं है और करता भी है तो उसमें कई सारी त्रुटियां बनी रहती है। अतएव इस अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि इस अध्याय को जो भी सुनेगा या पढ़ेगा उसको इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य जरूर प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी पितृओं को सद्गति प्रदान करने वाली और व्रतकर्ता को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी इस अध्याय का श्रवण जरूर कीजिए, जिससे हमको और हमारे पितरों को मोक्ष गति जरूर प्राप्त हो। और इस अध्याय को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे अन्य भक्तजन और उनके पितरों के आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो। तो आइए एकादशी का अध्याय सुनते हैं और पुण्यभागी बनते हैं। ओम परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 258वां। श्री लक्ष्मी बोली, हे गोविंद, हे ऋषिकेश, हे जनार्दन, हे नियामक, हे नारायण, हे स्वामिन, आप ही दृष्टा और आप ही दृश्य है। आप ही बीज प्रदान करने वाले, आप ही अंकुर, आप ही कांड, नाल, पुष्प, पत्र और बीजात्मक है। हे फल प्रदान करने वाले, फल में रहते हुए उन ऋतुओं में स्वयं फलीभूत होने वाले आपको नमस्कार करती हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसका क्या फल है, इसका व्रत कैसे किया जाता है, इस एकादशी में कौन से देव पूजित होते हैं, कैसे पूजन करना चाहिए और दान में क्या देना चाहिए। श्री नारायण बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा है। इसमें भगवान उपेंद्र की सुभगा नामक पत्नी के साथ दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य में आंवले का फल, नैवेद्य में जलेबी और दान में कन्यादान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्रीहरि के सभी अंगों का पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक किए गए इस व्रत में पितरियों का तर्पण मुख्य रूप से करना चाहिए। यह शुभ कर्म पितरियों को तृप्ति देने वाला और अगतिक को गति देने वाला है। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे, रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके श्रीहरि की मूर्ति का ध्यान स्मरण करके स्नान करके शुद्ध मन से नित्य पूजा करे। तदनंतर मंडप करवा के उसमें सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य में पंचरत्न, पत्र, फल, जल और वस्त्र आदि से युक्त सोना या तांबे का नया कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तिल से भरी हुई थाली रखे। पास में पितरों को तृप्ति देने वाले कच्चे अन्न, तीर्थ जल, कुश और मीठे फल इत्यादि रखे। तिल से भरी हुई थाली में भगवान उपेंद्र के साथ उनकी पत्नी सुभगा और इंदिरा को स्थापित करे। उसके बाद व्रती गणेश जी का पूजन करके शंख पूजन, घंटा पूजन और कलश पूजन करे। फिर हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके चिंतन करे कि मेरे मस्तक में श्रीहरि का मस्तक है, नेत्रों में श्रीहरि के नेत्र है, कटी में भगवान की कटी है,
पैर में श्रीहरि के पैर है, इस प्रकार मेरे सभी अंगों में भगवान केशव के अंग है। इस प्रकार आत्मा में देव भावना करके फिर भगवान का महापूजन करे। उसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फलार्घ्य, महाआरती, स्तुति, दंडवत, नमस्कार, प्रदक्षिणा, राजोपचार इत्यादि से महापूजन करके श्री हरि को प्रार्थना करे कि आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। फिर पितरों का स्मरण करके भगवान के प्रसादीभूत जल से जलांजलि अर्पण करे और दान दे। दोपहर को भी भगवान की पूजा करके विविध अन्न का नैवेद्य करे और दोपहर के बाद अर्थात मध्याह्न काल समाप्त होने पर पितरों के लिए श्राद्ध करे। उसमें पितरों के नाम लेकर तृप्ति देने वाले पिंड और फलादि अर्पित करे और हाथ में स्थित पितृतीर्थ से जल अर्पण करे। सायंकाल में परमेश्वर का पूजन करके महाआरती करके दूधपाक आदि नैवेद्य करे और जल अर्पण करे। रात्रि में साधु पुरुषों की संगति में जागरण करे, उसमें कथा करे या भक्तजन से कथा सुने और उत्साहपूर्वक नृत्य के साथ धून कीर्तन करे। इस प्रकार जागरण का महोत्सव करके प्रातःकाल में श्री हरि का ध्यान करके स्नान करके विधिपूर्वक भगवान की पूजा करे और नैवेद्य अर्पण करे। फिर वैष्णवों को, साधुओं को, साध्वियों को, ब्राह्मणों को पारण कराए, फिर परिवारजनों को पारण करा के स्वयं पारण करे। उसके बाद पात्र व्यक्तियों को विविध प्रकार के दान दे और माता पिता, वृद्ध और गुरु की पूजा करके प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद ले। सधवा स्त्री अपने पति का आशीर्वाद ले, फिर अपना काम करे। हे लक्ष्मी, इस प्रकार व्रत करने पर निश्चित ही इच्छित मनोरथ पूर्ण होता है। व्रती पितरियों को तृप्त करने वाले भोजन, जल और वस्त्रादि का दान करे, पितरियों का उद्धार करने वाली गाय का दान करे और पशु, वाहन इत्यादि अन्य वस्तुओं का भी पितरियों की संतुष्टि के लिए दान करे। श्री हरि को और गुरु को दिया गया दान पितरों के लिए मुक्तिकारक होता है। भुक्ति देने वाले दान से मुक्ति देने वाले दान श्रेष्ठ है, इसलिए मुक्ति देने वाले दान देने चाहिए। पितरों की जो अतृप्त इच्छा हो उसकी शांति करनी चाहिए। आश्विन कृष्ण एकादशी के व्रत में अल्प या विपुल प्रमाण में पितरों के नाम से दान देने चाहिए। उससे परलोक में गए हुए पितरों को विशेष सुख और तृप्ति मिलती है। और यदि पितर मोक्ष स्थान में स्थित हो तो वह फल व्रती प्राप्त करता है। परंतु किए गए श्राद्ध और तर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को श्राद्ध तर्पण का समय प्राप्त होने पर श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। तीर्थ में, व्रत में पात्र व्यक्ति को और श्री हरि को दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता है, वह जरूर प्रतिफलित होता है, इसलिए यथाशक्ति दान करे। हे लक्ष्मी, इस व्रत से पितरियों को तृप्ति होती है, इसकी रमणीय कथा मैं कहता हूँ, सुनो। वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली और अधोगति में गए पितरियों को सदगति देने वाली इंदिरा एकादशी श्रेष्ठ है। पूर्व सतयुग में नारमद नामक राष्ट्र में चंद्रावतीपुरी का राजा इंद्रसेन हुआ। वह धर्म से प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। वह विष्णु भक्ति परायण राजा सर्वदा श्रीहरि का नाम स्मरण करता था और भक्तिपूर्वक ही समय यापन करता था। एक बार
घर में शांति से बैठे हुए राजा के सामने आकाश मार्ग से उतरकर नारद मुनि उपस्थित हुए। नारद जी को देखकर उठकर राजा ने प्रणाम किए और आतिथ्य सत्कार करके रम्य आसन पर बैठा करके कहा कि हे ब्रह्मवित्तम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे राज्य, जन्म, कर्म, कुल, धन, दान, यज्ञ, जप, होम, स्वाध्याय इत्यादि सब सफल हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आगमन से मैं धन्यभागी हो गया। सत्पुरुषों के दर्शन पुण्यरूप, स्पर्श पापों का नाशक, सेवा स्वर्ग देने वाली और आत्मार्पण दिव्य मोक्ष देने वाले हैं। जिसके घर में साधुओं की चरण धूलि नहीं है, वह घर या महल श्मशान तुल्य है। हे देवर्षि, मुझ पर कृपा करके आने का प्रयोजन बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक आश्चर्यकारी बात सुनो। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ धर्मराज से सत्कार प्राप्त करके मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मराज की उस सभा में अनंत पुण्यों से विभूषित तुम्हारे पिता निस्तेज होकर के सबसे पीछे बैठे थे और बहुत दुखी थे। उसने अपने दुख के नाश के लिए मुझे कहा कि चंद्रावती नगरी में इंद्रसेन नामक मेरा पुत्र राजा है। उसको मेरा संदेश कहिए कि तुम्हारे पिता चंद्रसेन अनंत पुण्य के कारण धर्मराज की नगरी में निवास करते हैं। मैंने बहुत दान दिए हैं, परंतु कभी कोई व्रत नहीं किया। दान के पुण्य से मैं धर्मराज की नगरी में स्थित हूँ, परंतु व्रत के पुण्य से रहित मैं निस्तेज हूँ और सभा में सबसे पीछे बैठता हूँ, अतएव सर्वदा दुखी रहता हूँ। मेरे उद्देश्य से वह एकादशी का व्रत करे। मेरा पुत्र इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरा मोक्ष करे। इस प्रकार जब तुम्हारे पिता ने कहा तो मैं तुम्हारे पास आया। हे राजन, पिता के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तुम्हारे पिता उस पुण्य से निश्चित ही वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। पिता का यह संदेश सुनकर राजा ने नारद जी से पूछा कि यह व्रत कब और किस विधि से करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण का स्मरण करके स्नान करे, फिर भगवान की पूजा करे। दोपहर को स्नान करके श्रीहरि को नैवेद्य करके वह प्रसाद एक बार मात्र ग्रहण करे। सायंकाल में स्नान करके श्रीहरि की पूजा करके रात्रि में भूमि पर शयन करे। एकादशी के दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व निद्रा का त्याग करके श्रीहरि का ध्यान स्मरण करके नाम जप करते हुए शौचादि क्रिया करे। व्रती एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व निद्रा का त्याग करके श्रीहरि का ध्यान स्मरण करके नाम जप करते हुए शौचादि क्रिया करे। व्रत में दातुन न करते हुए 12 कुल्ले करके मुख प्रक्षालन करे। फिर तीर्थ जल से स्नान करके देव पूजा करे। उसमें व्रती श्रीहरि की मूर्ति को नमस्कार करके आचमन आदि करके भगवान उपेंद्र की षोडशोपचार से पूजा करे और व्रत का नियम ग्रहण करते हुए भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभो, मैं आज सर्व भोगों से रहित निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार नियम ग्रहण करके सर्वतोभद्र मंडल के मध्य में स्थित कलश के ऊपर भगवान को स्थापित करके उनकी महापूजा करे। दोपहर को भी स्वयं स्नान करके श्रीहरि को नैवेद्य करे, आरती करे और भगवान को शयन करावे। दोपहर के बाद भगवान का उत्थापन करे और फल जल अर्पित करे। भगवान को इष्ट वस्तु प्रदान करे, चामर करे और अंगमर्दन की सेवा करे। श्रद्धा से युक्त होकर
पितरियों की तृप्ति के लिए शालग्राम भगवान के सानिध्य में श्राद्ध करे। मात्र गेहूं के आटे से बनाए गए पिंड से किया गया श्राद्ध मध्यम है। यव, तिल, उड़द, चना और गेहूं से निर्मित पिंड से जो श्राद्ध किया जाता है वह श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए व्रती को ऐसे पिंड से श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध करके पितरियों का प्रसाद भक्षण करना चाहिए, लेकिन एकादशी के व्रत के रक्षण के लिए पितरियों को अर्पित किए गए अन्न में से थोड़ा सा अन्न लेकर सूंघे और बचा हुआ गाय को अर्पित करे। रात्रि में श्रीहरि के कथा कीर्तन के उत्सव के साथ जागरण करे। द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके भगवान की पूजा करके अनेक प्रकार के दान दे करके साधु साध्वी ब्राह्मण भांजे परिवारजन और दीनजनों को भोजन करवा के स्वयं पारण करे। हे राजन, इस प्रकार आलस्य रहित होकर व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। हे लक्ष्मी, राजा को इस प्रकार कह करके नारद तिरोहित हो गए। इंद्रसेन ने अपने परिवार और भृत्यजनों के साथ यथाविधि व्रत किया और जब गायों का दान दिया तब आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। एकादशी का पुण्य अर्पित करने पर इंद्रसेन के पिता और अन्य पितर गरुड़ पर और विमान में स्थित होकर वैकुंठ में गए। राजा इंद्रसेन भी यह व्रत करके अकंटक राज्य का भोग करके अंतकाल में अपने ज्येष्ठ पुत्र महिसेन को राज्य समर्पित करके स्वर्ग में गए। वहाँ पुण्य की समाप्ति होने पर वह वैकुंठ में गए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार मैंने तुमको इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा। इसके श्रवण या पठन से भी निश्चित ही व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण संहिता के कृतयुग संतान में 258वां अध्याय समाप्त हुआ।